या तो रखे सा अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं और आज फिर आपको लेकर चल रहा हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो सरकारों के मुंह पर सीधे रूप से तमाचा है। वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, सीधा सीधा तमाचा है। कारण ये है कि जहां सरकारें ये कहती हैं कि हम दलितों का उत्थान करने की बात कर रहे हैं, नारा लगाते हैं, राजनीति जब वोट लेने का वक्त आता है तो स्पेशली इस बात पे करते हैं कि दलितों का उत्थान करना हमारी जिम्मेवारी है। अरे मैं कहता हूं भाई साहब, क्यों झूठ बोलते हो आप लोग? मजाक करते हो या तो फिर शायद दुनिया को मूर्ख बनाते हो। ये बात कहीं भी सत्य नहीं है। इस बात को प्रूव करने के लिए आज आपके बीच में मैं जो घटना लेकर आ रहा हूं वो ग्राम पंचायत लड़ा के अंतर्गत ही एक लड़ा गांव जो हरिजन बस्ती है, यहाँ पर ये गुगा मंदिर है। यहाँ पर लड़ा का बहुत मशहूर मंदिर गुगा पीर का मंदिर है। लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। मैं तो सच बोलूं आपको, यहाँ पर लाखों लोग आते हैं। यहाँ तक आने के लिए सड़क नहीं है साहब, यहाँ तक गाड़ी नहीं आ सकती साहब। इतनी बुरी, मैं तो कहता हूँ कि गांव सड़कों के किनारे बसे हैं और वहाँ तक गाड़ियाँ नहीं आ पाती हों। अगर कोई यात्री आते हैं तो 1 किलोमीटर नीचे सड़क पे उनको सड़क के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी करके आनी पड़ती हैं और सड़क पे जाम अलग लगता है। तो आज मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ ये मुद्दा, और ये मैंने बोला ना सरकारों के लिए एक बड़ा तमाचा है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए साहब, और तो हम कुछ बोल नहीं सकते, केस तो उन पे कर नहीं सकते। वो हमारे पे भले कर सकते हैं लेकिन हम उन पे नहीं कर सकते, मजबूरी हमारी ये है। हमारे बीच में ये बुजुर्ग खड़े हैं जो उस बस्ती से संबंधित हैं। इनका बड़ा दर्द है। ये कहते हैं कि अब हमारी उम्र जो है वो पैदल चलने की नहीं रही। हमारे कोई बुजुर्ग को, कोई बूढ़े को, किसी महिला को अगर हमें अस्पताल तक ले जाना पड़ता है तो हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत हो जाती है, क्योंकि हमारी जो सड़क है 1993 में निकली थी। 1993 में निकलने के बाद में आज तक वो पक्की नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, क्या कारण है, ये तो सरकार जाने, लेकिन इनकी क्या शिकायत है हम आपके बीच में लेकर चलेंगे। साहब बताएं, क्या आपकी समस्या है और किस तरह से आप इसका समाधान चाहते हैं कि हो जाए? हमारी साहब शिकायत यही है, समाधान यही चाहते हैं कि सड़क जो है जब से बनी हुई है ना जी, और चली हुई थी, लेकिन इसमें रुकावट क्यों आई, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारा कोई आदमी बीमार हो जाता है तो हमें जो है वो पालकी बना करके और पालकी में उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है। कितने घर हैं जी आपके गांव में? हमारे जी कोई 20 घर हैं जी। 20 घर, मतलब 100 लोग हैं आपके गांव में? 100 हैं जी। 100 लोगों की जनसंख्या है। तो इस सड़क को बनने में क्या समस्या आपको लग रही है? क्यों समस्या आ रही है इतने सालों से? समस्या सर पहले तो कुछ भी नहीं थी। इसका जी एस्टिमेट भी सैंक्शन हो गया, काम भी चल पड़ा, डंगे भी लग पड़े, लेकिन पुलियाँ भी पड़ गई। लेकिन अब पता नहीं वो क्या प्रॉब्लम आ गई, क्या नहीं आई जी। अब फिर काम रुकावट में पड़ गया है जी। पीडब्ल्यूडी वालों से आपकी बात हुई इसको लेकर? नहीं, पीडब्ल्यूडी वालों ने बोला कि हम इसका काम जो अभी चालू करेंगे। कब बोला? लेकिन कब चालू करेंगे ये तो उनको पता है जी, कब चालू करेंगे। अच्छा, कितने टाइम पुरानी बात है कि उन्होंने कहा चालू करेंगे? ये अभी थोड़ी लेटेस्ट बात है जी, ये मतलब है जी, जुलाई महीने गांव के प्रधान से आप कभी बात नहीं करते हैं इस विषय पे? क्या बोलते करते हैं? क्या प्रधान से भी? क्या बोलते? बस प्रधान से यही, अब काम लगवा देंगे जी, हो जाएगा, आप चिंता मत करो भाई। लेकिन काम चलता नहीं है। ये सड़क का नाम का गांव से लेकर यहाँ तक कहाँ तक? सर नीचे से इसका लिंक रोड हरिजन बस्ती तक है जी। मतलब कहाँ से, क्या बोलते हैं सड़क का नाम? इसका क्या है जी, उसका नेम ऑफ वर्क क्या है इसका? हाँ जी, मेन रोड से हरिजन बस्ती लड़ा की सड़क है। 1 किलोमीटर। हाँ जी, 1 किलोमीटर। इसका जो एस्टिमेट है ना जी वो 1 किलोमीटर का पास हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो जो पैसा खर्च हुआ है वो भी किसी काम में नहीं है। आज वो सड़क भी बंद है जी, और हम कोई भी काम करना चाहते हैं जबकि इसको 23 साल चलती हो गए, लेकिन इसमें रुकावट क्या आई, हमारी क्या गलती है कि जिस वजह से इन लोगों ने रोड जो है वो बंद कर दिया है। हमें उस बात का पता लगना चाहिए। अगर हमारी गलती होगी तो हम माफ़ी मांग लेंगे, भाई हमारे को माफ़ कर दो, लेकिन सड़क तो चलने दो। ठीक है ना साहब? आपने अपनी बात रखी बिल्कुल। देखिए बड़ी साफ सुथरी सी बात है। चाहे वो हमारे प्रतिनिधि हों, चाहे पंचायतें हों, चाहे वो हमारे विधायक हों, चाहे वो हमारे उपायुक्त हों, या हमारे जितने भी राजनीतिज्ञ लोग हैं, जो भी लोग हैं, उन सबकी जो कथनी और करनी है उसके बीच में फर्क है। ये बिल्कुल साफ सुथरा है। वोट की राजनीति जब आएगी तो वो पैर पड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, अगले महीने ही काम कराने की बात करेंगे, लेकिन जब वो जीत जाएंगे तो वो
अगले 5 साल तक इनको भूल जाएंगे, और जो हार जाएंगे वो इस बात का ताना देंगे कि तुमने हमें जिताया नहीं, इसलिए तुम्हारा काम होगा नहीं। साहब, कब सुधरेगा ये देश और कब हम इस घटिया मानसिकता से निकल कर आएंगे, ये हमें ज़रूर बताना पड़ेगा। अधिकारियों से, हमारे यहाँ पर उपायुक्त महोदय से मेरा निवेदन है कि कृपया इस मुद्दे पे देखें और पीडब्ल्यूडी को निर्देश दें कि वो इस कार्य को करे। और वाकई ये सिर्फ इस गांव का रास्ता नहीं, मैं देख रहा हूँ ये गुग्गा मंदिर में आने के लिए लोगों के लिए बहुत बड़ा रास्ता बन सकता है, क्योंकि लोगों को आने में बड़ी आपत्ति होती है। किसी ने यहाँ पर अपने बच्चों के साथ आना है, मन्नत मांगने बुजुर्ग लेकर आते हैं, पैदल चलना पड़ता है। गाँव के लोगों के लिए और चैलेंजेस होते हैं बीच में जब लोग निकल कर आते हैं। तो कहीं ना कहीं मुद्दा बड़ा गंभीर है, सरकारों को सोचना चाहिए और इनकी जो समस्या उसका समाधान भी करना चाहिए। पीडब्ल्यूडी विभाग आई थिंक गलोड़ का ही आता है आपके यहाँ पर, है ना, तो इनको यहाँ पर सोचकर इसके विषय में जरूर संज्ञान लेना चाहिए। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप इस तरह से बने रहिए, हमारे चैनल को आप जरूर फॉलो कीजिए और हमारे खबर को आप जरूर शेयर कीजिए। आपका प्यार, आपका सहयोग आप इसी तरह से दीजिए हमें। थैंक यू वेरी मच।